इंदिरा गांधी की जीवनी। भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्र बिंदु इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1966 से 1977 और बाद में 1980 से 1984 तक देश की सेवा की। इंदिरा गांधी भारत की सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में दूसरे स्थान की प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय संभालने वाली वो अब तक की अकेली महिला रही हैं। हिस्ट्री मिस्ट्री, तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 मिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी ने अपने पिता के राष्ट्र स्तरीय संस्था 1947 से 1964 तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। उनके इस योगदान को देखते हुए उन्हें 1959 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1964 में उनके पिता की मृत्यु के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस पार्टी के नेता बनने के संघर्ष को छोड़ दिया और लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने की ठान ली। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हराया और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गयी। प्रधानमंत्री होने के साथ इंदिरा जी अपनी राजनीतिक क्रूरता और बेमिसाल केंद्रीकरण के लिए जानी जाती। उन्होंने पाकिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका साथ दिया, जिससे पाकिस्तान ने विजय हासिल की और बांग्लादेश की निर्मित हुई। इंदिरा गांधी ने 1975 से 1977 तक राज्यों में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की और सभी राज्यों में इसे लागू करने का आदेश दिया। 1984 में जब वो पंजाब के हरमिंदर साहिब अमृतसर को आदेश दे रही थी, तभी उनके सिख अंगरक्षक द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी का जन्म कश्मीरी पंडित परिवार में 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू एक बड़े राजनेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी। फिर वे अपने राज्य संघ के प्रधानमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी थी। इंदिरा का बचपन बहुत नाराज और अकेलेपन से भरा था। उनके पिता राजनीतिक होने की वजह से कई दिनों से या तो घर से बाहर रहते या फिर जेल में बंद रहते। इंदिरा का अपने पिता के साथ बहुत कम संबंध था। ज्यादातर वे पत्र व्यवहार रखते थे। इंदिरा जी को ज्यादातर घर पर पढ़ाया जाता। दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, सेंट सिलिया और सेंट मैरी क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद की विद्यार्थी रह चुकी हैं। साथ ही एल्कोहल इंटरनेशनल, जिनेवा, एल्कोहल नोवेले, वैक्स और प्यूपिल्स ऑन स्कूल पुणे और बॉम्बे की भी विद्यार्थी रह चुकी हैं। बाद में वो पढ़ने के लिए शांति निकेतन के विश्व भारती महाविद्यालय गई और उनके इंटरव्यू के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका नाम प्रियदर्शनी रखा। तभी से वो इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम से भी पहचानी गई। एक साल बाद उन्होंने विश्वविद्यालय अपनी माता के अस्वस्थ होने के कारण छोड़ दिया और यूरोप चली गयी। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड विद्यालय से शुरू की। यूरोप में इंदिरा को किसी बड़ी बीमारी ने घेर लिया। कई बार डॉक्टर उनकी जाँच करते आते जाते रहते। जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी ताकि फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। जब नाजी आर्मी तेजी से यूरोप को परास्त कर रही थी, उस समय इंदिरा वहां पढ़ रही थी। इंदिरा ने पोर्तुगल से इंग्लैंड आने के कई प्रयास भी किए। 1941 में वो इंग्लैंड आ गई और वहां पर अपनी पूरी पढ़ाई किए बिना ही भारत वापस आ गई। बाद में उनके विश्वविद्यालय ने आदर पूर्वक डिग्री प्रदान की। 2010 में ऑक्सफोर्ड में 10 आदर्श विद्यार्थियों में उनका नाम लिया गया। इंदिरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एशिया की एक आदर्श महिला थी। 1950 के अंत तक इंदिरा जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। उन्होंने केरल राज्य अलग से बनाने की भी कोशिश की, लेकिन 1959 में सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया। इंदिरा जी एक साम्यवादी सरकार बनाना चाहती थी। 1964 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया। बाद में वो लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट की सदस्य बनी और जानकारी अभियान की मंत्री भी बनी। इंदिरा गांधी एक देश प्रेमी थी। देश सेवा उनमें कूट कूट के भरी थी। वो हमेशा कहती थी, आपको गतिविधि के समय स्थिर रहना और विश्राम के समय क्रियाशील रहना सीख लेना चाहिए। मतलब इंसान को कोई भी काम करते समय दिमाग सचेत रखना चाहिए। जीवन में क्रियाशील होने के साथ साथ विश्राम भी जरूरी है, ताकि हम हमारे दिमाग को अधिक क्रियाशील बना सके। इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, 1930 के सविनय कायदा भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के स्वयं सेवकों को मदद करने के लिए छोटी बच्चों की वानर सेना स्थापित की गई। 1942 में चले जाओ आंदोलन में शामिल होने के कारण जेल की सजा हुई। 1955 में राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी सदस्य और 1959 में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनका चुनाव हुआ। 1964 में पंडित नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के पंत प्रधान बने। उन्हीं के कार्यालय ये इंदिरा गांधी
सूचना और नभोवानी खाते का मंत्री पद संभाला। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा जी का पंत प्रधान पद के लिए चयन हुआ। हिंदुस्तान के नक्शे पर पहली महिला पंत प्रधान होने का सम्मान मिला। 1959 में कांग्रेस पार्टी में दरार गिरने के कारण पुराने कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में सिंडिकेट कांग्रेस और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इंडिकेट कांग्रेस ऐसी दो पार्टियों का जन्म हुआ। इसी साल उन्होंने पुरोगामी और लोक कल्याणकारी योजनाओं की अमल बजावड़ी बड़ी ताकत के साथ शुरू की। देश की 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और संस्थानिकों का तनख्वाह रद्द करने का फैसला किया। भारत पर बारंबार हमला करने वाले पाकिस्तान के पूर्व बंगाल में पीड़ित लोगों को स्वतंत्र करने के लिए सैन्य सहायता भेजी गई। उन्हें भारत द्वेषा पाकिस्तान के बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे दो टुकड़े किए गए। इससे पहले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे संबंधों को ध्यान में रखकर बड़ी चतुराई से 1971 में सोवियत यूनियन से 20 साल की ऐतिहासिक दोस्ती और पारस्परिक सहयोग करार किया। उनकी ये असामान्य कामगिरी ध्यान में लेकर राष्ट्रपति ने उनका 1971 में भारत रत्न सर्वोपरि नागरिक सम्मान प्रदान कर उनका गौरव प्रदान किया। 1972 में इंदिरा जी ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शिमला समझौता करके अपनी मुस्तैदगिरी का दर्शन कराया। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा जी के रायबरेली मतदार संघ में से लोकसभा पर चुने जाने को अवैध ठहराया। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकालीन लागू किया, पर भारत की लोकशाही प्रेमी जनता उस वजह से नाराज हो गई। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि भारत में जनता पक्ष के हट में सत्ता गई और उस पक्ष के और सरकार में के पार्टी घटकों का झगड़ा होने के कारण 1980 में मदद पूर्व हुए चुनाव में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के देदीप्यमान जीत हुई और इंदिरा जी एक बार फिर पंत प्रधान बनी। 1982 में दिल्ली में 9वीं एशियाई स्पर्धा का यशस्वी रीतवा आयोजन करने में उनका महत्वपूर्ण हिस्सा था। सैनिक कार्रवाई करके देशद्रोही अतिरेकी को मारना पड़ा। इस घटना से कुछ लोगों को गुस्सा आया। इसका परिणाम 31 अक्टूबर 1984 में सतवंग सिंह और बेअंत सिंह इन अंगरक्षकों ने गोली मारकर इंदिरा जी की हत्या कर दी। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी मौत हुई। भारत की नागरिकता एक साझी नागरिकता है। अगर एक ही नागरिक के लिए कोई खतरा पैदा होता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, जाति, धर्म